Yes, friends, our next topic is image. Image can be of two types, that is real image and virtual image. Real image और virtual image. ठीक है, हम इस वीडियो में इमेज के बारे में समझने वाले हैं. इसके अलावा हम समझेंगे how the image will be formed by the image formation by plane mirror. कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाते हैं. ठीक है, हम इस पूरी वीडियो में ये सब कुछ समझने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं इमेज की. इमेज होती क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन इमेज. ऑफ कोर्स एक ऑब्जेक्ट से अगर डायरेक्ट लाइट रेज मेरी आईज में आ रही है तो मुझे एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं. जैसे एक चेयर से, मेरे सामने एक चेयर है, मेरे एक चेयर से लाइट रेज डायरेक्टली मेरी आईज में आ रही है तो मुझे वो चेयर दिखाई दे रही है. वो तो मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट. अब उसकी इमेज हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे. एक्चुअली इमेज बनती कब है, जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आती है, तब उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज बनती है. जब उसे लाइट रेज टकरा के मेरी आईज में आ रही है तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखता है मुझे. पर अगर उसी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज किसी और सरफेस से रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आए तो मुझे उस ऑब्जेक्ट की दिखती है, इमेज दिखती है. ओके, मुझे उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी. तो हाउ कैन वी डिफाइन इमेज. इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वी कैन से दैट when the light rays reflect from the reflecting surface, when the light rays reflect from the reflecting surface and will comes to my eyes, then the image of that object will form. When the light rays will actually meet after reflection at a point, real image of that object will form. जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली में मीट करेंगी एक पॉइंट पर, तो वहां उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी. और इसके अपोजिट, व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू मीट, वहां लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं करेगी, सिर्फ अपीयर होगी, मीट होगी. एट दैट टाइम द इमेज फॉर्म इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. आई एम रिपीटिंग, व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन will meet at a point, at that point the real image of an object will form. But if the light rays will only appear to meet at a point, at that time the virtual image will form. ठीक है, अब virtual image का एग्जांपल हम इसके थ्रू समझेंगे, प्लेन मिरर के थ्रू समझेंगे. ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में और थोड़ा सा और समझ लेते हैं. तो रियल और वर्चुअल इमेज में समझ आया रियल और वर्चुअल इमेज होती क्या है. अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. सबसे पहले तो अगर हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, कई बार रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो फर्स्टली तो तुम क्या करोगे, डेफिनेशन ही बताओगे. रियल इमेज आर दोज इमेजेस व्हिच फॉर्म व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मीट एट अ पॉइंट, एंड वर्चुअल इमेजेस आर दोज इमेजेस in which the light rays after reflection will appears to meet. Okay, second point, real image हमेशा inverted होता है. Real image will always be inverted and the virtual image will always be erect. वो हमेशा सीधी होती है और real image क्या होती है, हमेशा उल्टी होती है, inverted होती है. Real image always be inverted and virtual will always be erect. Okay, that is second point. Third point, real image will always be formed at the screen. Real image को हमेशा हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर बना सकते हैं. But virtual image will always be formed behind the mirror, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो. दोनों के केसेस में जो इमेज होगी वो क्या बनेगी, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी. कौन सी, वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है. एंड द रियल इमेज विल ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड विल ऑलवेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन. वो स्क्रीन पर बनेगी और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी. Clear? That is real image. Okay. So these are the differences between real image and the virtual image. Real image and the virtual image. अब virtual image का सबसे अच्छा एग्जांपल हम किसमें देखते हैं, प्लेन मिरर में. हमारे सभी के घरों में प्लेन मिरर होते हैं. ठीक है, हम डेली मॉर्निंग में जब बाथिंग वगैरह करते हैं, जब नहाते हैं, उसके बाद रोज मिरर के सामने आते हैं, है ना, मिरर के सामने आते हैं. तो मिरर में जो हमारी इमेज बनती है
दैट इज वर्चुअल इमेज, दैट इज वर्चुअल इमेज। वो क्या होती है? हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। वो बनती कैसे है अब वो समझते हैं, ठीक है। एक प्लेन मिरर में वर्चुअल जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? सबसे पहले क्या करते हैं? प्लेन मिरर बनाते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है? एक सिंपल ग्लास के अपोजिट साइड क्या करते हैं? हम सिल्वर पॉलिशिंग कर देते हैं। सिल्वर क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर है, इसीलिए हम क्या करते हैं? सिल्वर पॉलिश करते हैं ताकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर बने। बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है? मिरर, ठीक है। तो अब इसमें इमेज बनती कैसे है? सपोज करते हैं हमने क्या करनी है, यहाँ पर एक किसी पॉइंट की इमेज बनानी है मिरर के अंदर। मिरर के अंदर क्या करनी है? एक पॉइंट की इमेज बनानी है, ओके। एक पॉइंट की इमेज बनाएंगे कैसे? हम क्या करेंगे? उससे 2 लाइट रेज क्या करेंगे? मिरर के ऊपर डालेंगे। We will throw 2 light rays on the mirror from the point. Okay. The light ray which go perpendicular to the surface will reflect back its own path. वो अपने ही पाथ पर वापस आ जाएगी according to laws of reflection. And any light ray goes at certain angle of incidence, that is I, will reflect back such that I will be equal to R. So that I will be equal to R. Okay. Now, of course, these 2 light rays, this one ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आएगी और ये वाली रे, क्या ये लाइट रे आपस में कहीं भी मिलेंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी, है ना। दिस विल नॉट मीट एवर, ये रेस कभी मीट नहीं हो सकती। अगर मैं इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूं, they will appear to meet at a point, they will appear to meet at a point। वो क्या होंगी? एक पॉइंट पर मीट होती हुई नजर आएंगी, है ना। वो एक पॉइंट पर मीट होती हुई नजर आएगी। at that point the virtual image of the object will form, at that point the virtual image of the object will form। okay, image formation by the plane mirror, यही था। क्या यही हमारा टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन की। हमने हमारी इमेज कैसे बनेगी? किसके अंदर? मिरर के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कैसे बनेगी? ऑफ कोर्स इस पॉइंट की इमेज यहां बनी थी, इसके हर एक पॉइंट की इमेज यहां बनती चली जाएगी। और जिस तरह से एक पॉइंट की इमेज बनी थी वैसे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन जाएगी। दैट विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड डिटेक्ट। क्लियर और नॉट? तो इस तरह से क्या बनती है? कोई भी इमेज बनती है किसके अंदर? प्लेन मिरर के अंदर। प्लेन मिरर के अंदर इस तरह से हमारी इमेज बनती है। दैट इज रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर कैसे इमेज बनती है उसका रे डायग्राम है। ये तो हमने समझा कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती कैसे। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतनी ही इमेज क्या होगी? मिरर से दूर होगी। दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। इमेज ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही हमेशा इमेज का साइज होगा, ठीक है। हम सुबह जब मिरर को देखते हैं, जितनी हमारी हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट होती है ना। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होने वाला है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही। अगर मैं मार्कर मिरर के आगे रखूंगा, ठीक है, जितना मार्कर का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। मार्कर की इमेज जो बनेगी उसका भी साइज सेम होगा। क्लियर? जितना ये मिरर से दूर होगा उतना ही इमेज मिरर से दूर होने वाली है। क्लियर? दैट इज सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि सेम डिस्टेंस पर होगा, सेम साइज का होगा और लेटरली इन्वर्टेड होगा। मतलब अब जब हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो क्या होता है? हमारा जो राइट हैंड है वो इमेज का क्या लगता है हमें? लेफ्ट हैंड। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इमेज का क्या दिखता है हमें? राइट हैंड। तो जो हमारी इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। जो हमारी इमेज है वो क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड। ऐसा हम स्फेरिकल मिरर्स में भी देखते हैं। जैसे जो हम किस व्हीकल में जा रहे हैं, ठीक है, तो एम्बुलेंस जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है एम्बुलेंस वैन पर। क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो हमारी कार का जो रियर व्यू मिरर होता है वो क्या करता है?
इमेज को लेटरली इन्वर्टेड कर देता है, तो वो पहले से उसको लेटरली इन्वर्टेड रखते हैं ताकि जो हमारा मिरर है जब उसको लेटरली इन्वर्टेड करे तो हमें सीधा दिखे। इसी तरह से हम जब अपनी इमेज मिरर में देखते हैं तो वो भी क्या होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, यानी हमारा जो राइट हैंड है वो हमें लेफ्ट दिखता है, हमारा लेफ्ट हैंड हमें क्या दिखता है, राइट दिखता है। तो दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द मिरर, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, अब सेम साइज की का होगा ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस पर होगा और वो क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन मिरर। अब बात करते हैं इसके यूज की। प्लेन मिरर यूज कहां पर होता है, ये बहुत इजी है। प्लेन मिरर कहां का यूज होता है, ऑफ कोर्स हमारे ड्रेसिंग टेबल के मिरर में, यानी हमारा जो डेली हमारे होम यूज है, हमारे जो मिरर हम यूज करते हैं घरों में, वो क्या होता है, हमेशा प्लेन मिरर होता है, तो वो हमारा घर में यूज है उसका। सेकंड और कहीं यूज होता है, पेरिस्कोप में यूज होता है ना। पेरिस्कोप में हम जब पेरिस्कोप बनाते हैं उसमें 2 प्लेन मिरर यूज करते हैं एंगल पर, है ना, तो वहां पर भी क्या यूज होता है, हमारा प्लेन मिरर यूज होता है। और कहीं यूज होता है, और कहीं यूज होता है हमारा सोलर कुकर में, सोलर कुकर में भी क्या यूज होता है, प्लेन मिरर यूज होता है। सोलर कुकर में कैसे यूज होता है प्लेन मिरर, हम जो सोलर कुकर बनाते हैं उसके जो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज करते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, तो वहां पर यूज करते हैं इसका। तो बहुत सारे यूजेस है। इसके अलावा जो हेयर ड्रेसर्स वगैरह होते हैं, जो भी कटिंग वगैरह करते हैं बालों की, तो वो भी क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं प्लेन मिरर के। तो ये हमारी थी वीडियो थर्ड। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट